जो खो गया वो शायद बचा लिया गया था। ईश्वर वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। नमस्कार मित्रों, यह कहानी अनन्या की है। अनन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना। वो दिन रात मेहनत करती, कोचिंग जाती, देर रात तक पढ़ती और इसी तरह उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसे इंटरव्यू कॉल आया उस कंपनी से जहां काम करना उसका सपना था। वो खुशी से झूम उठी। तैयारियां शुरू हो गईं। नए कपड़े, रिज्यूमे अपडेट करना, मॉक इंटरव्यू देना, सब कुछ परफेक्ट था। इंटरव्यू वाले दिन अनन्या सुबह जल्दी उठी, प्रार्थना की और तैयार हो गई। जैसे ही घर से निकलने वाली थी, उसकी मम्मी अचानक से बेहोश हो गई। सब कुछ छोड़कर उसे तुरंत अस्पताल भागना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, वक्त पर ले आए इसलिए यह ठीक है। अनन्या की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन जैसे ही वह घर लौटी उसे याद आया कि अरे आज तो इंटरव्यू का दिन था। वो भागी, लेकिन जब तक ऑफिस पहुंची इंटरव्यू खत्म हो चुका था। वो टूटी हुई थी। कमरे में जाकर खूब रोई, चिल्लाई, बोली, भगवान आपने मेरे साथ ये क्यों किया? मेरा सपना छीन लिया आपने। अगले दिन जब वह अस्पताल में मम्मी के पास बैठी थी तो न्यूज़ चैनल पे एक ब्रेकिंग न्यूज आई। XYZ कंपनी में बड़ा डेटा बीच सैकड़ों कर्मचारियों की निजी जानकारी लीक, करोड़ों का घोटाला सामने आया, कंपनी पर जांच जारी है। वो चौंक गई। ये वही कंपनी थी जिसमें उसका इंटरव्यू था। अगर वह उस दिन इंटरव्यू में चली जाती और नौकरी लग भी जाती तो शायद उसका कैरियर एकदम से खत्म हो जाता। कुछ दिन बाद फिर उसे एक कॉल आया एक दूसरी कंपनी से। उसे वहाँ केवल नौकरी ही नहीं मिली बल्कि उससे दुगना सैलरी भी मिला। सबसे बड़ी बात कि अब वह माँ के पास थी, उनके ठीक हो जाने के बाद, और माँ को भी उस पर गर्व था। उस दिन अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा कि जो खो गया वो शायद बचा लिया गया था। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा था, उससे में भी कोई भलाई छुपी हुई थी। हमें गुस्सा आता है, हम टूट जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमें किसी मुसीबत से बचा रहा होता है। इसलिए हर हाल में अपने खुदा पे भरोसा रखिए और हर पल शुक्रिया उनका करते रहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और उन पर भरोसा बनाए रखिएगा। तब तक के लिए राधे कृष्ण।